नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर स्नान को एक साधारण रोजमर्रा की गतिविधि मानते हैं। कई लोग इसे सिर्फ एक दिनचर्या का हिस्सा समझते हैं, जिसके कारण वे किसी भी समय स्नान कर लेते हैं या कभी-कभी इसे पूरी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पवित्र शास्त्रों के अनुसार स्नान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शुद्धिकारी कर्म माना जाता है? वास्तव में यह हमारे सभी प्राचीन ग्रंथों, जैसे कि पुराणों और शास्त्रों में एक विशेष स्थान रखता है। स्नान केवल शरीर की सफाई का माध्यम नहीं है, यह आत्मा, मन और शरीर तीनों को शुद्ध करने का एक आध्यात्मिक कृत्य है। जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता, तब तक मन और आत्मा भी शुद्ध नहीं हो सकते। और जब तक मन और आत्मा शुद्ध नहीं होते, तब तक कोई भी धार्मिक या सांसारिक कार्य सफल नहीं हो सकता। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से पहले शरीर को उचित स्नान से शुद्ध करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो उन कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और वे सफल नहीं हो पाते। शास्त्रों में स्नान के लिए कई महत्वपूर्ण नियम और विधियां बताई गई हैं। यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं, तो न केवल हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्नान के महत्व और इसे सही तरीके से करने के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी शास्त्रों में बताए गए विधि विधान से स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे समृद्धि, सुख और शांति प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्नान करते समय विशेष मंत्रों का जाप करता है, तो उस जल में ही पवित्र गंगा का वास हो जाता है और उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। जैसे गंगा स्नान सभी पापों को धो देती है, वैसे ही स्नान के दौरान मंत्रों का जाप करने से जल शुद्ध हो जाता है और उस व्यक्ति पर दिव्य कृपा बरसती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की विधि, सही समय, मंत्र और यहां तक कि बीमार व्यक्ति के लिए स्नान का तरीका भी बताया है। उन्होंने यह भी समझाया कि स्नान के तुरंत बाद क्या करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से न केवल गरीबी दूर होती है, बल्कि हर प्रकार की समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। स्नान से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। यह समय सभी आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए सबसे शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त रात के अंतिम चरण में होता है, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले होता है। आमतौर पर यह समय सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच का होता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय वातावरण में शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा होती है, जो आत्मशुद्धि और प्रार्थना के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ती है, जिससे पूरे दिन के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने की अनुशंसा शास्त्रों में नहीं की गई है। तब तक वातावरण में दिव्य ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति में सुस्ती और थकान का अनुभव हो सकता है और उसका दिन निष्क्रियता में व्यतीत हो सकता है। जहां तक विवाहित स्त्रियों की बात है, विशेष रूप से जो पारंपरिक नियमों का पालन करती हैं, उनके लिए शास्त्रों में बाल धोने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। स्त्रियों को अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी जैसे पवित्र दिनों में बाल धोने से बचना चाहिए। ये दिन अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और इन दिनों बाल धोने से घर में दुर्भाग्य और अशांति आ सकती है। इसी प्रकार त्योहारों के दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए और इसके बजाय एक दिन पहले बाल धो लेना उचित होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी चरम स्थिति या सबसे कमजोर स्थिति में होता है। इन दिनों बाल धोने से विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए पारिवारिक जीवन में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। सोमवार का दिन विवाहित स्त्रियों के लिए बाल धोने के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन यदि कोई उपवास कर रही हो तो बाल धोने से बचना चाहिए। अगर किसी स्त्री का बच्चा सोमवार को जन्मा हो, तो उसे इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि यह उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। मंगलवार को विवाहित स्त्रियों को बाल धोने से बचने की सख्त सलाह दी जाती है,
क्योंकि यह दिन आर्थिक परेशानियों और वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। अगर किसी वजह से मंगलवार को बाल धोना जरूरी हो, तो बाल धोने से पहले आंवले का लेप लगाकर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। बुधवार को बाल धोना आमतौर पर शुभ माना जाता है, लेकिन जिन स्त्रियों के छोटे भाई होते हैं, उन्हें इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बुधवार को बाल धोने से छोटे भाइयों पर संकट आ सकता है। इससे बचने के लिए भगवान गणेश या वरुण देव की पूजा की जा सकती है। गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए, खासकर विवाहित स्त्रियों को। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार को बाल धोने से घर में दरिद्रता आ सकती है और पति की आयु कम हो सकती है। यदि किसी कारणवश गुरुवार को बाल धोने की आवश्यकता हो, तो पानी में थोड़ी हल्दी या बेसन मिलाकर बाल धोने से नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। शुक्रवार का दिन विवाहित स्त्रियों के लिए बाल धोने के लिए शुभ होता है। हालांकि जो स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं या जिनके पहले से पुत्र हैं, उन्हें इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो बाल धोने से पहले थोड़ा दही बालों में लगाकर धोने से नुकसान कम हो सकता है। शनिवार का दिन बाल धोने के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शनि की विशेष महत्ता है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार को बाल धोने से भगवान शनि का क्रोध आ सकता है, जिससे आर्थिक कठिनाइयां और पारिवारिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि शनिवार को बाल धोना बहुत आवश्यक हो, तो बाल धोने से पहले दूध का उपयोग बालों पर करने से नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। इन नियमों के अलावा यह भी कहा जाता है कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन नाखून या बाल काटने से बचना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार इन दिनों नाखून या बाल काटने से हमारे शरीर के चारों ओर मौजूद सूक्ष्म ऊर्जाओं में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। साथ ही विवाहित स्त्रियों के लिए उनके मांग सिंदूर लगाने की जगह का विशेष महत्व है। इसे गंगा स्थल कहा जाता है, जो पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए विवाहित स्त्रियों को सलाह दी जाती है कि जब वे अपनी दैनिक पूजा करें तो हमेशा अपनी मांग में सिंदूर धारण करें। पुरुषों को भी प्रतिदिन स्नान करने और बाल धोने के बाद ही धार्मिक कार्यों में संलग्न होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि स्नान केवल शरीर की सफाई का कार्य नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है। हमारे शास्त्रों में स्नान और व्यक्तिगत देखभाल को लेकर जो मार्गदर्शन दिया गया है, वह हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता की ओर ले जाता है। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, नीचे जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी लिखकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और आपको सुख, समृद्धि और शांति की शुभकामनाएं।